जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आई हूं मैं, जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका मारक ग्रह कौन सा ग्रह बनता है। मारक ग्रह वह ग्रह होता है जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट या हेल्थ डिजीज या सीवियर हेल्थ डिजीज या बेड रेस्ट जैसी स्थितियां भी आपके जीवन में पैदा कर सकता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मारक ग्रह की दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट तो मिलता ही मिलता है और कई बार वो मृत्यु का कारण भी बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपके जीवन में कहीं मारक ग्रह की दशा महादशा तो नहीं चल रही है। यदि आपके जीवन में मारक ग्रह की दशा या महादशा चल रही है तो उस टाइम पर प्रिकॉशन रखना, रेमेडीज करना बहुत जरूरी होता है। और उससे पहले यदि मैं कोई रेमेडी आपको बताऊं, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में मारक ग्रह कौन से बनते हैं। और आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि 12 लग्नों के अनुसार हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में मारक ग्रह कौन से बनते हैं। सभी को अपनी जन्म कुंडली का थोड़ा बहुत जानकारी सभी के पास होगी, यानी आपका लग्न क्या है, आपका असेंडेंट क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो रश्मि राजीच विद भक्ति की अर्जी चैनल में। मेरा नाम रश्मि राजीच है, मैं बाय प्रोफेशन एक एस्ट्रोलॉजर हूं। और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सभी 12 लग्नों के अनुसार आपके मारक ग्रह कौन से बनते हैं। आपको अपना लग्न देखना आना चाहिए। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से अपनी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं और आप देखेंगे कि फर्स्ट हाउस यानी लग्न कुंडली जब आप निकालेंगे तो उसमें जो भी फर्स्ट हाउस होगा उसमें अगर 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष लग्न हो गया, और 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न हो गया, 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न हो गया, 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न हो गया, 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न हो गया, और 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न हो गया, 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न हो गया, 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न हो गया, 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न हो गया, 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न हो गया, और 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न हो गया, और अगर 12 नंबर लिखा है आपके लग्न में तो आपका मीन लग्न हो गया। और इस तरह आप अपने लग्न की पहचान कर चुके होंगे। और इसी तरीके से मैं सभी लग्न के बारे में बताऊंगी कि उनके मारक ग्रह कौन से बनते हैं। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में 2nd हाउस का स्वामी और 7th हाउस का स्वामी मारक ग्रह बनता है। तो यदि आपकी पत्रिका मेष लग्न की पत्रिका है, यानी आपका मेष लग्न है, तो आपके लिए शुक्र ग्रह मारक ग्रह बनेंगे, क्योंकि वो 2nd हाउस के स्वामी भी हैं और 7th हाउस के स्वामी भी हैं। तो इसलिए शुक्र ग्रह आपके लिए डबल मारक ग्रह का काम करेगा। और यदि आपका लग्न वृषभ लग्न है तो आपके लिए बुध ग्रह मारक ग्रह बनेंगे और साथ में मंगल ग्रह भी मारक ग्रह बनेंगे, जिसमें कि मंगल प्रबल मारक ग्रह बनेगा। और यदि आपकी मिथुन लग्न की पत्रिका है तो आपके लिए चंद्रमा मारक ग्रह बनेंगे और गुरु प्रबल मारक ग्रह बनेगा। यदि आपकी कर्क लग्न की पत्रिका है तो आपको सूर्य मारक ग्रह बनेगा और शनि प्रबल मारक ग्रह बनेगा। यदि आपकी सिंह लग्न की पत्रिका है तो आपकी जन्म कुंडली में बुध मारक ग्रह बनेगा और साथ में शनि प्रबल मारक ग्रह बनेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं प्रबल मारक क्यों बोल रही हूं, क्योंकि जब भी लग्न का जो स्वामी बनता है, लग्न का लॉर्ड जो ग्रह बनता है, उसका अगर एनिमी ग्रह मारक ग्रह है तो वो अपनी महादशा में आपको बहुत खराब रिजल्ट्स देगा ही देगा, इसलिए वो प्रबल मारक ग्रह बन जाता है। और यदि आपकी कन्या लग्न की पत्रिका है तो आपको शुक्र मारक ग्रह बनेंगे और गुरुदेव बृहस्पति प्रबल मारक ग्रह बनेंगे। और यदि आपकी पत्रिका तुला लग्न की पत्रिका है तो आपके जीवन में मारक ग्रह जो बनेंगे वो है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह इसलिए बनेंगे क्योंकि वो 2nd हाउस के स्वामी भी मंगल ही बनते हैं और 7th हाउस के स्वामी ग्रह भी मंगल ही बनते हैं, इसलिए मंगल प्रबल मारक ग्रह बनेगा। और यदि आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है तो आपके जीवन में बृहस्पति और शुक्र दोनों मारक ग्रह बनेंगे, जिसमें कि बृहस्पति तो ओके रहेगा, कम मारक रहेगा, लेकिन शुक्र प्रबल मारक ग्रह बनता है। यदि आपकी धनु लग्न की पत्रिका है तो आपके लिए मारक ग्रह शनि ग्रह बनेंगे और साथ में बुध ग्रह भी प्रबल मारक बनेंगे। यदि आपकी मकर लग्न की पत्रिका है तो आपके चंद्रमा मारक ग्रह बनेंगे और साथ में शनि ग्रह भी मारक ग्रह बनेंगे। यदि आपकी कुंभ लग्न की पत्रिका है तो आपके लिए मारक ग्रह बनेंगे बृहस्पति देव और सूर्य देव, सूर्य प्रबल मारक ग्रह बनेगा। यदि आपकी मीन लग्न की पत्रिका है तो आपको मंगल ग्रह मारक ग्रह बनेंगे और बुध प्रबल मारक ग्रह बनेंगे। ये मैंने सभी 12 लग्नों के मारक ग्रह के बारे में बताया। ये एकदम फिक्स रहेगा, ये सभी की जन्म पत्रिका में उनके लग्न के अनुसार ये फिक्स मारक ग्रह बनेंगे, ये चेंज नहीं होते हैं। ये सभी लग्नों के लिए जैसे मैंने बताया है वैसे ही मारक ग्रह बनते हैं।
अब हम बात करते हैं, यदि आपको 12 लग्नों में जो जो आपके ग्रह बताए हैं उनकी महादशा यानी मारक ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे कि आपको हेल्थ में सुधार रहे, या कुछ अशुभताएं ना मिले, और या मृत्यु तुल्य कष्ट ना मिले, या बेड रेस्ट जैसी समस्याएं आपके जीवन में ना। यदि आपके जीवन में सूर्य देव मारक ग्रह बनते हैं और उनकी महादशा या अंतरदशा स्टार्ट हो गई है, तो आपको सूर्य को अर्घ्य जरूर देना है, और साथ में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते रहना है, और साथ में संडे वाले दिन आप गुड़ और गेहूं का दान करते रहें, और साथ में महामृत्युंजय मंत्र की एक माला यानी 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें, जो इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मे बंधनान मृत्यु मुक्षयमामृता स्वभूपु ओम सह जुंग हूं ओम। और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मारक ग्रह है और उसकी महादशा अंतरदशा स्टार्ट हो गई है, तो आपको चीनी, चावल और दूध का दान करना है, और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, और इसके साथ साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप जरूर करें। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल मारक ग्रह बैठते हैं और मंगल की महादशा या अंतरदशा स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मंगल ज्यादातर एक्सीडेंट्स या कोर्ट कचहरी के मामले ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो इस टाइम पर आपको हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना है। जो स्त्रियां हैं वो हनुमान जी को लाल कलर का फूल अर्पित कर सकती हैं, और साथ में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप डेली यूज में करें, और इसके के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते रहें, तो ये मंगल का मारक ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में बहुत कम हो जाएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह मारक ग्रह बनते हैं और उसकी महादशा या अंतरदशा स्टार्ट हो गई है, तो उस टाइम पर आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। साथ में ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते रहें, या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव यानी गुरुदेव मारक ग्रह बनते हैं और उनकी महादशा अंतरदशा स्टार्ट हो गई है, तो आपको पीली चीजों का दान करना है, जैसे कि आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और आपको महामृत्युंजय मंत्र की एक माला डेली जरूर करनी है। और यदि आपके जीवन में शुक्र की मारक दशा चल रही है यानी शुक्र की महादशा अंतरदशा लग गई है और वो आपके जीवन में मारक ग्रह हैं, तो उस टाइम पर एक सबसे पहली बात है कि हीरा बिल्कुल भी नहीं पहनना है। जो लोग फीमेल्स हैं जो हीरे की ज्वेलरी पहनती हैं, नोज पिन्स, इयररिंग्स वगैरह पहनती हैं, तो वो हीरा बिल्कुल भी धारण ना करें। साथ में लक्ष्मी जी का पूजन करते रहिए, और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिए, जिससे कि आपके शरीर के हर अंग की रक्षा हो सके, और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कीजिए। और यदि आपके जीवन में शनि मारक ग्रह बनते हैं और उनकी महादशा अंतरदशा स्टार्ट हो गई है, तो स्पेशली आपको सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना है, यानी प्लेन वाटर, यानी कुछ भी उसमें मिक्स नहीं करना है। तांबे के लोटे में पानी लेकर सूर्य देव को जल अर्पित करना है, और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सूर्य देव की तरफ देखकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और इसी के साथ साथ एक छाया दान हमेशा करते रहना चाहिए। स्पेशली सिंह लग्न वालों के लिए शनि मारक ग्रह बनते हैं, उनके लिए स्पेशली ये है कि उन्हें छाया दान जरूर करना है। एक कटोरी में आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपनी छाया को 7 बार देखिए, और फिर उस तेल को आप दान कर दीजिए। इस प्रकार से छाया दान हो जाएगा, और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ जरूर कीजिए। इस तरीके से अगर आपके मारक ग्रहों की दशा चल रही है, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आप इस प्रकार से उन ग्रहों के मंत्रों का जाप करेंगे, उनके ग्रहों की चीजों का दान करेंगे, या इस प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे, तो आपको मारक ग्रह की दशा में उनके नेगेटिव इफेक्ट्स कम होते चले जाएंगे। और एक सबसे अच्छी बात जो ये मैंने बीच में भी बोली है कि आपका कोई भी मारक ग्रह चल रहा हो या मारक ग्रह की दशा चल रही हो, आपका कोई भी मारक ग्रह बन रहा हो, तो उसकी एक रेमेडी आपको हमेशा करते रहने चाहिए। आपको महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते रहना चाहिए, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो आपके जीवन में, आपके शरीर में जीवनी शक्ति पैदा करता है। तो इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ आपको लगातार करते रहना चाहिए। एक माला डेली की तो कंपलसरी ही करनी चाहिए आपको। और इस तरीके की रेमेडीज करके आप अपने जीवन की नेगेटिविटी को बहुत कम कर सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।